प्रोफेसर बालकृष्ण कुमावत द्वारा आतंकवाद पर लिखित पुस्तक आतंक निर्मूलन राम राज्य का विमोचन उज्जैन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मोहन गुप्ता आईपीएस पूर्व कुलपति पूर्व संभागयुक्त ने की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय तथा विशेष अतिथि डॉक्टर शिव चौरसिया प्रसिद्ध साहित्यकार कवि डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा कुलपति विवि उज्जैन थे। कार्यक्रम में सरस्वती वंदना ओम प्रकाश निगम रचनाकार गीताकार द्वारा प्रस्तुत की गई। स्वागत भाषण में प्रोफेसर कुमावत ने कहा कि आतंक निर्मूलन राम राज्य पुस्तक की रचना अंततः निर्मूलन होने से ही राम राज्य की स्थापना होगी, जो कि वर्तमान वैश्विक समय में बड़ी समस्या है। मोहन गुप्ता ने कहा कि राम कथा बहने वाला अमृत सरोवर है। अपने देश की अस्मिता की रक्षा इस ग्रंथ के माध्यम से 200 वर्ष से होती आ रही है। ग्रंथ के आधार पर संपूर्ण समुदाय ने अपनी अस्मिता की रक्षा की। शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि औपचारिक रूप से शोध कार्य होते रहते हैं, पर राम कथा आतंक निर्मूलन महत्वपूर्ण शोध है। डॉक्टर शिव चौरसिया ने कहा कि इस पुस्तक के अध्ययन से संसार के एक नए स्वर्ग की खोज कर सकता है। प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा ने कहा कि राम कथा को लेकर चिंतन तो बहुत हुआ है, लेकिन नए बिंदु फिर भी मिल जाते हैं, जैसा कि पुस्तक में हुआ है। जो निवारण रामचरितमानस में नहीं, आवश्यकता इस बात की है कि रामचरितमानस का सूक्ष्म और गहनता से अध्ययन किया जाए। सारे सूत्र उसमें विद्यमान हैं। जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, वो जो कहीं नहीं है वो यहाँ है। तो रामायण एक तरह का जीवन प्रबंधन है और हर प्रकार की समस्या का समाधान उसमें मिलेगा। बात यही है कि जिन खोजा तीन पाइयाँ गहरे पानी पे, उसको गहराई से अध्ययन किया जाए। क्योंकि तुलसीदास जी ने 75 वर्ष की उम्र में इसको लिखना शुरू किया, तब तक सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। इसीलिए उन्होंने लिखा कि जो है वेद पुराण इत्यादि का ये सार है। और कुचिदन्य तो भी इसमें और कुछ भी है, तो जो उनके जीवन का सारा निचोड़, उनकी साधना का निचोड़, उनकी भक्ति का निचोड़, और जो जिस समय वो थे उस समय की जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था हो, समाज की व्यवस्था हो, उसमें जो पतन आ रहा था, उस पतन को कैसे दूर किया जाए, उसका एक तरीका साहित्य सृजन भी है। क्योंकि अपने कहते हैं, कहावत है, साहित्य समाज का दर्पण है। तो अगर सत्य साहित्य, पॉजिटिव लिटरेचर की अगर वो रचना होती है, उसका विस्तार होता है, तो समाज में क्रांति लाई जा सकती है। ये साहित्यिक क्रांति है। तुलसी का साहित्य नहीं है, वो एक तरह का जीवन मंत्र है। एक बार सूरदास जी तो पूछा किसी भगत ने कि महाराज साहित्य किसका अच्छा, तो सूरदास जी का साहित्य तो मेरा अच्छा है। फिर प्रति प्रश्न किया कि तुलसी के बारे में आपका क्या कहना है, कि वो मूर्ख जो तुलसी के साहित्य को साहित्य कहता है। तुलसी का साहित्य नहीं है, वो एक मंत्र है, उनका एक अक्षर मंत्र। और ये हम देखते हैं, आप तुलसी की चौपाई को ले जाइए, किसी भी शब्द को बदल नहीं सकते। बदलना तो ठीक है, उसका स्थान भी नहीं परिवर्तित कर सकते। अभी मैंने उदाहरण दिया था, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, तो स्वार्थ को चौथे नंबर पर रखा और आजकल के नेता स्वार्थ को पहले नंबर पर रखते हैं। सर बताएंगे ये ग्रंथ कितने दिनों में पूरा हुआ? प्रीति परमार्थ स्वार्थ पूर्ण जान समझ राम जथा। राम जी के अलावा इन चार चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं जानता है। नीति या निर्णय, प्रीति यानी प्रेम, परमार्थ यानी दूसरों का उपकार, और अपना स्वार्थ। तो उनने अपना स्वार्थ तो देखा ही नहीं, उनका स्वार्थ परमार्थ में शामिल हो गया, परिमार्जित स्वार्थ था। तो सारा जीवन जिसका परमार्थ में बीते, नीति निर्णय में बीते। नीति निर्णय का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अपनी पत्नी के प्रति जरा भी किसी ने आशंका की, उस पत्नी को भी त्याग दिया। राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के संतोष के लिए इतना महान जो है कौन होगा। लीला के माध्यम से राम जी ने यह दर्शाया है कि हमेशा सत्य के पथ पर चले। हमारे आचरण अच्छे होंगे तो हमारा कार्य अच्छा होगा, हमारा कार्य अच्छा होगा तो हमारा राष्ट्र अच्छा होगा। विचार जितने दूषित होंगे उतने कर्म दूषित होंगे, और कर्म दूषित होंगे तो राष्ट्र दूषित होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि विभीषण से कहने लगे, जो रवाना होने लगे वहाँ अयोध्या से, ये सोने की लंका पूरी आपकी है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को स्वर्ण में लंका नहीं अच्छी लगती है, मेरे को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है, वहीं जाऊँगा। सर ये ग्रंथ कितने दिनों में पूरा किया आपने? ये ग्रंथ पूरा करने में मेरे को लगभग 2 साल लगे। लगातार तो नहीं लिखा,
जब प्रभु प्रेरणा दे देता तो पर लिखने बैठ जाता है। एक अध्याय लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, कहीं नई चीज़ बन के उसको बदल भी दिया। तो रचना करते करते लगभग 2-1 साल का समय लग गया। इस ग्रंथ से ऐसा लगता है सर कि राम राज्य की वापस वो होगी? नहीं, यदि इस ग्रंथ की एक एक बात को ध्यान से पढ़ा जाए तो राम राज्य की भले स्थापना की भूमिका तो बन सकती है। भाई किसी चीज़ की भूमिका तो बनाते हैं, बैकग्राउंड, एक जमीन तैयार करेंगे, बीज उगेगा, फिर पौधा लगेगा, तो सर ये फल आएगा। आतंकवाद मिटाने के लिए कुछ इसमें ग्रंथ में कुछ आतंकवाद कम होगा? ये है कि राम जी ने युद्ध प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए उनको फॉलो करो। जैसे राम जी की सेना रवाना हुई तो 10 दिशाओं में उनकी सेनाएं चलती थी। किसी भी दिशा से आतंकवादी कोई ग्रुप आक्रमण नहीं कर दे, पीछे वालों को मार दे, आगे वाले चले जाएं। 10 दिशाओं में सेना चलती थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कोने में भी कहीं से भी आतंकवादी गतिविधि हो, इतना सूत्र उनका मजबूत था, सैन्य प्रबंधन जिसे कहते हैं। और प्रत्येक सैनिक से व्यक्तिगत संवाद करना कोई मामूली बात है क्या? बस कभी एक सेना माही राम कुशल पूछी यही नहीं, प्रत्येक से पूछा। और अयोध्या का प्रसंग मैंने सुनाया था आपको, जब लौटे वहाँ से लंका विजय से, तो वशिष्ठ जी का परिचय कराया इनके सखाओं से। मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। ये वशिष्ठ जी हैं, इनकी कृपा से सारे राक्षस मारे गए। तो विचार उनका मुंह छोटा हो गया, फिर लोग लड़े तो हम, और वशिष्ठ जी को सारा श्रेय चला गया आगे। दूसरी ओर जब उनका परिचय कराया वशिष्ठ जी से, ये कहा, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे। ये युद्ध रूपी समुद्र में बेड़े बने थे मेरे के, मम हित लागी जन्म इनहारे, और भरत ही ते मोही अधिक प्यारे। ये सैनिक मुझे भरत से भी ज़्यादा प्यारे। बताओ कोई राजा ये कहे कि उसका सैनिक उसके लड़के से, भाई से प्यारा है, तो उसका मनोबल कितना ऊंचा उठ जाएगा, वो मर मिटेगा उसके लिए। और वही हुआ, राम जी ने जरा देखी कृपा। एक वृतांत है इसमें कि सरसों के दाना जितना फूटेगा इतनी देर में मैं संजीवनी लेके आ जाऊंगा। तो वो जो मनोबल जब हनुमान जी ने राम जी का उस समय, उस योग के समय बढ़ाया था, वो प्रयोग मैंने अपने जीवन में वो किया। मैं बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ और एक 8.5 करोड़ का घपला हो गया, जिसमें मैं भी जानता था सब कुछ और मेरे जीएम भी जानते थे, और एक एक आदमी उस घपले को सुधारना जानता था। लेकिन जो मनोबल गिरा, तो मुझे ये वृतांत याद आ गया और बड़े पापा की कहानी याद आई कि आप क्यों चिंता करते हो, मैं अभी जाता हूँ, आप बस देखो, अभी सुधार देता हूँ। जानते हम सब थे, जानते वो भी थे, लेकिन बस वो वाला जो वृतांत हमने अपने वास्तविक जीवन में जब मैं लेके आया कि आप सरसों का एक दाना फूटेगा, इतनी देर में मैं संजीवनी ले आऊँगा। बोले आप बस देखोगे और ध्यान लगाओगे, इतनी देर में तो मैं ये एरर रेक्टिफाई कर दूंगा, और ये 8.5 करोड़ क्या, करोड़ों, लाखों, करोड़ों भी होंगे तो भी हम रिजॉल्व कर जाएंगे। इस ग्रंथ से आने वाली पीढ़ी को क्या लाभ मिलेगा? आने वाली पीढ़ी को इस ग्रंथ से ये लाभ है कि आने वाली पीढ़ी हमेशा विज्ञान को पसंद करती है। उसे न संस्कृति पढ़ने का समय होता है, न ऐसे समरी में ज्ञान लेने का समय होता है। अब आने वाली पीढ़ी को ये है कि जहाँ विज्ञान से चीज़ें जुड़ने लगती है तो वहाँ जिज्ञासा जागृत होती है, और जब जब जिज्ञासा जागृत हुई है तब तब हमने उसमें गोता लगाना सीखा है। क्योंकि मेरा स्वयं का भी यही होता है, और इस ग्रंथ में सब कुछ जो भी दिया गया है वो विज्ञान से जोड़ा गया है, और जब विज्ञान जुड़ता है तो हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उस चीज़ को जानने की और समझने की जो करते हैं, तो नई नई तकनीकें इसमें हमें पता चलती कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाला पुष्पक, तो अब दिमाग में आता है कि ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से। फिर पता चलता है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का जो कल्चर चला रहा था, फिर हनुमान जी याद आते हैं कि सबसे बेस्ट एम्प्लॉय राम जी के वो थे। तो ऐसी सारी चीज़ें, मतलब अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो वास्तविक जीवन में इतने स्ट्रेसफुल प्रोफेशनल वर्ल्ड में हर एक इस ग्रंथ की एक एक लाइन हमारी एक प्रोफेशनल वर्ड से जोड़ सकता हूँ। मैंने जोड़ने का प्रयास भी किया और मुझे सफलता भी मिल रही है। तो मैं निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाऊँगा और सबको बताऊँगा भी कि अगर समस्या आए तो कम से कम 2 लाइन इसके पढ़ें, और आपके वास्तविक जीवन में ये घटना घट रही है उसको मैं जोड़ के बताता हूँ कि कैसे तो पापा जी ने जो ग्रंथ लिखा उसके बारे में भरद्वाज ऋषि के नाम सुना है आपने? हाँ। वो विज्ञान बनाना जानते थे, और अगस्त्य ऋषि जो है शस्त्र का निर्माण भी करते थे, शस्त्र चलाना जानते थे, और शस्त्र के बारे में नए आविष्कार भी करते थे।
इन दो ऋषियों का ऐसा महान योगदान रहा है कि राम जी रावण को जीत सकते। वो तो अपनी ये विदेशी आक्रमण की वजह से, विदेशी शासन की वजह से बहुत सारा 90% साहित्य ऐसा चला गया, नहीं तो आप विज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचे हुए थे। पुष्पक विमान रिमोट से चलता था, एक चौपाई आई है, राम जी ने प्रेरित किया कि तुम कुबेर के पास जाओ, चला गया। तो विज्ञान तो बहुत ऊंचा था, पर हम क्या है कि विदेशी संस्कृति के रंग में ऐसे रंगे कि वो कहते हैं ना कि कहाँ बैठना था और कहाँ बैठ गए। रामायण में चौपाई आई है जीवन सिंह जी। चलिए धन्यवाद सर। क्या